गला खराब, सोर थ्रोट, गला पका हुआ रहना, कभी कभार बुखार, कभी बुखार के बगैर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर ये इंसान को शुरू हो रहा है, इसका क्या किया जा सकता है घर में, और किस सूरत में इंसान डॉक्टर के पास फौरी जाए? हमारी पॉपुलेशन यूज करती है स्पाइसेस, जो हम मिर्च मसाले यूज करते हैं, उससे अक्सर आपको गर्ड, मैदे की तेजाबियत की शिकायत होती है। जिन अशखास में मैदे की तेजाबियत की शिकायत है, उनके अंदर टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गला खराब होने की। हम गर्ड एसोसिएटेड फ्रेंजाइटिस कहते हैं, यानी कि मैदे की तेजाबियत की वजह से गले का खराब होना, ये बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन में कॉमन है। हम पूछते हैं कि अगर आपको मैदे की तेजाबियत है, तो हमें एग्जामिनेशन पे भी पता चलता है कि वाकई ये पुराना मसला चल रहा है, ये कोई एक्यूट चीज नहीं है। उसके लिए हम ये कहेंगे कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को प्रॉपर करें। आप अपनी जो ठंडी खट्टी चीजें आप खाते हैं, चले खाइए, मगर इतनी भी ज्यादा ना खाइए कि आपका मैदा ही डिस्टर्ब हो जाए और मैदे की तेजाबियत की वजह से, एसिडिटी की वजह से आपका गला बार बार खराब होना शुरू हो जाए। दूसरी बात जिसको हम डिस्करेज करते हैं वो ये है कि आपने अगर किसी फूड एलर्जीज भी होती हैं, जैसा एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उसी तरह एलर्जिक फेरेंजाइटिस यानी एलर्जी की वजह से गला भी खराब होता है। लोग ठंडे पानी से एलर्जिक होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, वो बार बार ठंडा पानी पीते हैं, उनका बार बार गला खराब होता है। अचार खाते हैं लोग और कुछ और खट्टी चीजें, क्योंकि इससे आपका जो मुंह का पीएच होता है वो डिक्रीज कर जाता है खट्टी चीजों खाने से और ठंडी चीजें खाने से। उससे भी थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा होते हैं, गला बार बार खराब होता है। यानी कि गले की तेजाबियत बढ़ जाती है, ये आप कह रही हैं? जी, गले की तेजाबियत बढ़ जाती है। आपने तो बड़ी मुश्किल बात कही कि अचार बंदा मत खाए। अचार बिल्कुल ना खाने से तो मैं मना नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप अचार खाएं, जरूर खाइए। हम मुकम्मल परहेज नहीं कह रहे, मगर इतना भी ना खाइए कि आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो कभी जाए। कभार खा लेना आप चाहिए, बिल्कुल सही, कभी कभार खा लेना चाहिए, ठीक। बैलेंस डाइट है आपकी लाइफस्टाइल के लिए। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे और किसी चीज की भी अफजाइश करेंगे अपनी डाइट के अंदर, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगी, चाहे गला हो, चाहे मैदा हो, कुछ भी हो। बिल्कुल सही। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी, गला खराब हो और कब डॉक्टर के पास जाना है। गला खराब हो और बुखार हो तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बुखार है और गला खराब है तो एंटीबायोटिक्स भी शायद आपको जरूरी होंगी। वरना मेजरली आपको घर में क्या करना चाहिए, गला खराब हुआ है, गरारे करें। गरारे किस तरह करें? एंजिक्लोर माउथ वॉश मिलता है, हर किसी को पता है। जो लोग रेगुलरली माउथ वॉश एंड डेंटल हाइजीन, अपनी दांतों की हाइजीन के ऊपर काम करते हैं, यानी अच्छा रखते हैं, वो तो एंजिक्लोर लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे। अगर वो नहीं है आपके घर में तो नमक के गरारे करें। गरारे नहीं कर सकते तो आप शहद का पानी पिए और ठंडी खट्टी चीजों को अवॉइड करें उस अरसे के लिए। मौसमी चेंजेस की वजह से भी लोगों में होता है। इवन एलर्जिक राइनाइटिस, नाक से गले में केरा गिरने की वजह से भी लोगों का गला खराब होता है। तो ये जो अगर आपकी बहुत सारी मसाइल इकट्ठे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास रुजू करके प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करानी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम बातें की। ये गले के खराब होने की चंद वजूहात के बारे में आपने बात की। एक अक्सर लोग जो, अगर उनको मामूली सा गला खराब है, गरारे करना, गरारे आप क्या कहेंगी कि ये गरारे बंदा करे या ना करे, इसका फायदा है या नहीं है? अक्सर लोग कहते हैं, तो इसका फायदा है या नहीं है इसका? इसका बहुत ज्यादा फायदा है। अगर आप गरारे नहीं करवा रहे तो आप एक क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ। अगर आपने सारी मेडिसिन वगैरह दे दी है और आपने उनको बताया नहीं कि जो है जाके गागल्स करने हैं, तो आप उस बंदे को आराम नहीं पहुंचा रहे, उसके लिए और मिजरी क्रिएट करेंगे। क्योंकि सूदन इफेक्ट जो होता है ना, जैसे हम कहते हैं आराम का इफेक्ट जो होता है, गरारे करेंगे तो उससे आपका गले की बेहतरी जल्दी होगी। इसलिए दादी नानियां भी कहती रही हैं कि बेटा जी गला खराब हुआ है तो आप गर्म पानी में नमक डालें और गरारे करें। और ये रिसर्च से भी एविडेंटली है कि गॉगल्स हेल्प आप, क्योंकि जो इन्फेक्शन है बेसिकली आपके गले के पिछले हिस्सों पे है, आपके सॉफ्ट पैलेट यानी तालू से पीछे वाली जगह पे इन्फेक्शन हो रही है,
तो वहां पे अगर आपने कोई चीज पहुंचानी है तो गरारों के जरिए, जिसे लोकल इफेक्ट हम कहते हैं, वो प्रॉपर इफेक्ट होगा। इसलिए गरारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। तो एक और चीज पे मैं थोड़ी बात करता हूँ कि जब गला खराब होता है तो एक तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर 1-2 दिन से ज्यादा चले जाए, और खास तौर पे अगर बुखार हो और गला भी खराब हो तो जरूरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और खास तौर पे कोई सूजन महसूस हो, किसी किस्म की भी तंगी महसूस हो गले के अंदर, तो बिल्कुल सांस बिल्कुल लेने में मसले बिल्कुल लोगों में, बिल्कुल कुछ सांस लेने लोगों में में मसला। एलर्जी इतनी ग्रॉस, कभी कभार एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, आप खुद नहीं पता होता कि आपको फूड, आपने कोई ऐसा स्वोलो कर लिया है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई है, और आपका जो तालू है वो इतना ज्यादा सूज जाता है कि आपको सांस लेने में मुश्किलात आ सकती हैं। आपको लगता है कि शायद वो सिर्फ गला खराब है, मगर वो और बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। बिल्कुल तो सही। और जी 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 बोलिए। तो इस चीज को आपको लाइट नहीं लेना चाहिए कि गला खराब हो गया है। आप जरूर जाइए, मशवरा जरूर कीजिए, और घर की होम रेमेडीज जरूर इस्तेमाल करिए। कभी किसी डॉक्टर ने आपको होम रेमेडीज से नहीं रोकना, बट डॉक्टर का काम है कि आपको हेल्प आउट करे इस सारे सिलसिले में। नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर 1-2-3 दिन से ज्यादा आपका ये गला खराब रहे और बुखार भी खास तौर पे आपका बुखार चढ़े, तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। क्योंकि फिर डॉक्टर आपके गले में जाके देखता है, उसको नजर आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, और अक्सर औकात वो थोड़ा सा सैंपल लेता है, उसको कहते हैं स्वाब, थोड़ा सा लेता है, और उससे कुछ ना कुछ पता चलता है कि किस किस्म का बैक्टीरिया हो सकता है या क्या हो सकता है। अगर उस बैक्टीरिया की निशानदेही हो जाती है तो आपको सही दवाई जल्दी डॉक्टर दे सकता है, वरना अगर चीज मिस हो जाए तो इसका काफी नुकसान भी हो सकता है। ये बात सही है? जी, ये बात भी सही है। कुछ लोगों को सिर्फ एक बुखार चढ़ा है और वो पैनाडोल लेकर आ जाते हैं हमारे पास कि जी डॉक्टर साहब बुखार उससे कंट्रोल हो रहा है, मगर शायद वो गले की जो वॉल है, यानी जो दीवार है गले की, जो आप गला मुंह वगैरह जो कनेक्ट करे, वहां पे एब्सेस बन जाता है, जिसे कहते हैं रेशे की थैली बन जाती है वहां पे। टॉन्सिलर एब्सेस बहुत कॉमन कंप्लेन होती है। जिन लोगों के अंदर टॉन्सिल का मसला होता है, बार बार होता है, तो वहां पे एब्सेस बन जाता है, जिसे रेशा कहते हैं वहां पर। तो उसके लिए स्वैब लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक वो इस्तेमाल करनी है जो उसके अगेंस्ट काम करेगी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको बुखार चढ़ रहा है और गला नहीं ठीक हो रहा, तो वो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो गले की, और इसके लिए ज्यादा तशखीस के लिए जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास तशरीफ लेके जाएं। और नाजरीन, अगर आपने डॉक्टर मरियम से आपने डायरेक्ट बात करनी है तो आप जरूर डाउनलोड कीजिए माई लाइफ डॉक्टर्स, MYLIVE DOCTORS। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे मौजूद है, और आप डॉक्टर मरियम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट पे जाना है, कंप्यूटर आपके पास है, तो आप www.mylifedoctors.com, जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, वहां जाएं और डॉक्टर मरियम को आप ढूंढ सकते हैं, और डॉक्टर मरियम से आप बात कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज हमने बात की कान, नाक और गले के मसले मसाइल के बारे में, और इनका घर में किस तरह इलाज किया जा सकता है, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कोई और सवाल करना है तो आप कमेंट्स में जरूर अपना सवाल डालिए। अगर आपने और डॉक्टर से भी बात करनी है तो हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जो माई लाइफ डॉक्टर्स आस्क अ डॉक्टर के नाम से ग्रुप है, जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो वहां डॉक्टर मरियम भी मौजूद हैं, और भी दीगर डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, जो ना सिर्फ कान, नाक, गले के इलाज के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, बाकी मुख्तलिफ मौजू पे आपसे बात कर सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच।